आज की कहानी है बहू की सहेलियां। रूपल और दिनेश की शादी हुए 3 साल बीत चुके थे। रूपल का ससुराल मारवाड़ी परिवार से था, तो उनका खुद का बर्तन का व्यवसाय था। ऐसे में रूपल और उसकी देवरानी को घर में कोई काम नहीं होता था। घर में ज्यादातर काम करने के लिए नौकर चाकर थे। उनको बस सुबह शाम के खाने पीने का ही इंतजाम देखना होता था। ऐसे में रूपल अपनी देवरानी संजना से बहुत जलन महसूस करती, क्योंकि संजना की जब से शादी हुई थी उसने अपने हंसमुख स्वभाव से सबका मन मोह लिया था। एक दिन संजना अपनी सहेलियों के साथ अपने ससुराल में गप्पे लड़ा रही थी, तब वहाँ सास और जेठानी आती हैं। सास तो संजना की सहेलियों के साथ यूं घुल मिल जाती है जैसे संजना की सास ना हो पर उनकी सहेली हो। ऐसे में सास बोली, अरे तुम सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं, या फिर संजना ने यूं ही हंसा हंसा कर पेट दर्द कर दिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे का इंतजाम करती हूँ। अरे दीदी आप क्यों खड़ी हो, आप भी बैठिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ काम से बाजार जाना है, तुम सब बैठो। रूपल अपने मन में, इस देवरानी को तो देखो, पूरा दिन बस हंसी ठट्ठा करने से ही बाज नहीं आता, सारा दिन हंसती रहती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। संजना का सहेलियों का आना जाना उसके ससुराल में लगा रहता था। सब मॉडर्न परिवार से थी और संजना भी मॉडर्न थी। वह सारी सहेलियां भी छोटे कपड़े पहनकर ही संजना के ससुराल आया करती थी। लेकिन संजना की सास निर्मला भी पुराने सोच वाली सास नहीं थी, वो भी मॉडर्न ख्यालात की ही थी। ऐसे में वो भी संजना की सहेलियों के साथ घुमा फिरा करती और गप्पे लड़ाती। सबको ही संजना के हंसमुख स्वभाव के कारण उसके साथ समय बिताना खूब अच्छा लगता। लेकिन जेठानी रूपल को ये बात हजम नहीं हुई। वो अगले दिन सुबह संजना के पति धीरेन के पास गई और बोली, अरे देवर जी, अगर मैं कहूँगी तो बुरी जेठानी बनूंगी। क्या हुआ भाभी, कहिए क्या कहना था आपको। वो क्या है कि तुम्हारी पत्नी और उसकी सहेलियों का घर में आना जाना बहुत हो रहा है। उतना ही नहीं, सब के सब छोटे कपड़े पहनकर आते हैं। ऐसे के संजना भी उनके साथ छोटे मॉडर्न कपड़े पहनकर चश्मा चढ़ाकर घूमती है, जो हमारी सोसाइटी में पीछे से सब बातें बनाती है। और ना जाने सासू माँ को भी क्या हुआ है, वह भी उनके साथ ताल से ताल मिलाती है। लेकिन आप ही सोचिए, पीछे हमारे ही खानदान बदनाम हो रहे हैं ना। हाँ भाभी, आप सच कह रही हो। और फिर रूपल तो संजना के पति धीरेन को उसके खिलाफ चढ़ाकर वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर धीरेन अपनी पत्नी संजना के पास आकर कहता है, देखो, आज के बाद से तुम्हारी सहेलियों का इस घर में आना जाना बंद कर दो। इस घर में तुम्हारी सहेलियां कोई नहीं दिखाई देनी चाहिए। या मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर साड़ी पहना करो। देखा नहीं भाभी घर में कैसे रहती हैं। संजना अपने पति का अचानक ऐसे चिल्लाना सहन नहीं कर पाई और वह रो देती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी गलती क्या है जो उसका पति उस पर ऐसे चिल्लाता है। लेकिन यह देखकर रूपल कोने में खड़ी बहुत हंसती है। उसे अपने देवरानी को रोते हुए देख बहुत मजा आता है। समय गुजर जाता है और फिर रूपल पेट से होती है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि रूपल को एक अंदरूनी बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में जब रूपल को 8 महीने हो जाते हैं, तब अचानक उसे पेट में बहुत दर्द हो शुरू होता है और उसे जल्दी में अस्पताल ले जाया जाता है। पति दिनेश के डॉक्टर को पूछने पर डॉक्टर कहते हैं कि रूपल की सर्जरी करके बच्चा निकालना होगा, वरना उसके जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर इतना खर्चा बताते हैं कि उस समय कोरोना का लॉकडाउन होने की वजह से धंधा ठप पड़ा था, बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ पड़ा था, इसलिए सर्जरी के लिए इतने पैसे जुटाना आसान नहीं था। जब रूपल के पति दिनेश ने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे जुटाने की कोशिश की तो मुमकिन नहीं हो पाया और बहुत परेशान हो गया। इतने में वहाँ संजना और पति धीरेन साथ में सास ससुर भी आते हैं और वह बड़ी चिंता के साथ दिनेश को पूछते हैं कि रूपल बहू कैसी है। तो दिनेश कहता है कि उसकी जल्दी ही सर्जरी करनी होगी और उसके लिए उसने हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतना पैसा नहीं कि इस गंभीर समय में हमारी मदद कर सके। इतने में संजना अस्पताल के बाहर आती है और वह अपनी सहेली कृतिका को फोन लगाती है। अरे कृतिका, मेरी जेठानी को बच्चा होने वाला है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अर्जेंट सर्जरी करके बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसके लिए
हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है। अभी हमारे पास इसके हाथ ही नहीं है, तो अगर हमारी कुछ मदद कर सको तो। अरे संजना, ये भी कोई कहने की बात है? तो चिंता मत कर, मैं अभी अपने पति शुभम को लेकर अस्पताल आती हूँ। तू अस्पताल का एड्रेस मुझे मैसेज कर दे, मैं पहुँच जाऊंगी। और फिर थोड़ी ही देर में कृतिका अपने पति शुभम को लेकर अस्पताल आती है और बाकी के पैसे रूपल के पति दिनेश के हाथ देती है और कहती है, भाभी का ख्याल रखना और पैसे की चिंता मत करना। धीरे धीरे जब आपके पास पैसे आए तब दे देना। दिनेश कहता है, मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब संजना की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में तुम सबने मेरा साथ दिया, जब ऐसे समय में कोई खड़ा नहीं होता। अरे क्या भैया, आप भी। संजना मेरी बहन जैसी है और हम सब एक परिवार ही तो हैं। कृतिका बोली। जब रूपल ठीक हो गई, घर आती है तो उसे संजना और उसकी सहेली कृतिका ने की हुई मदद की सारी बात पता चलती है। तो तब रूपल और उससे किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। आखिर उसे यह समझ आ जाता है कि कभी कभी समाज और दोस्तों के साथ मेल मिलाप होना और घुलना मिलना कितना जरूरी है, जो ऐसे वक्त पर भी काम आ सकते हैं।